सर सोना जमुई के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th का बहुलक यानी सांख्यिकी चैप्टर का एक बहुलक चैप्टर है वो बताने जा रहा हूँ। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है वो सभी तो देखिए, सबसे पहले आज मैं बहुलक बताने जा रहा हूँ। मैं पिछले लाइव क्लास में आप लोग को माध्य के बारे में बताया था, बहुलक। प्रशांत भी जवाब दिए थे। देखिए, बहुलक महत्तम चरमान वाले बारंबारता की जो संख्या होती है ना, महत्तम चरमान वाले बारंबारता को ही हम बहुलक कहते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग को चूंकि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूं, जैसे ध्यान दीजिएगा। यहां पे कहेगा कि 8, 12, 16, 12, 6, 12, 8, 12 का बहुलक क्या है? का बहुलक क्या है? बहुलक क्या है? यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अभी जस्ट बताए थे महत्तम चरमान वाले बारंबारता वाले मान को हम क्या कहते हैं? बहुलक। तो इसमें सबसे अधिक किसकी संख्या है? देखिएगा, 8 के गो है? 2 गो है, ठीक है। 12 का गो है? 1, 2, 3, 4। तो इसमें सबसे अधिक क्या है? 12। तो इसलिए हम कहेंगे कि बहुलक जो है 12 है। बहुलक बराबर क्या है? 12 है। तो आप लोग बताएं, समझ में आई? बहुलक क्या हो गया इसमें? 12। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, तो आप लोग तुरंत से बता देंगे। अब देखिएगा, क्वेश्चन है बहुलक ज्ञात करने के लिए। देखिए, वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, ठीक ना? वर्ग अंतराल। उसके बाद है देखिए बारंबारता, ठीक। क्लास को शेयर कर दें दोस्तों के बीच। अब देखिएगा, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 60 से 70 और 70 से 80 है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये अब देखेंगे सभी बार, ये CI हो गया यानी क्लास इंटरवल, ठीक। और ये हो गया बारंबारता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-4 बार ये क्वेश्चन पूछा है परीक्षा में भी। अब देखिए, ये 7, फिर है 14, फिर है आपका 13, ठीक, फिर है आपका 12, फिर है 20, फिर उसके बाद 11, 15 और 8 है। अब कहता है कि इसका बहुलक ज्ञात करें। इसका क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? बहुलक। ध्यान दीजिएगा, इसका बहुलक निकालने के लिए कह रहा है। तो बहुलक निकालने के लिए हम देखते हैं कि बहुलक वर्ग क्या है। तो सबसे पहले अभी हम आप लोग को बताए थे, महत्तम चरमान वाले बारंबारता को ही उसका बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, महत्तम चरमान वाला बारंबारता क्या है? 20 है। तो यहाँ पे 20 है। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 20। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बारंबारता 20 है। क्या है? 20 है। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 20 है। अब देखिए बाबू, तो 20 जो है, देखिए यहाँ पे, तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब 40 से 50 घर में है। तो लिखेंगे जो कि बहुलक वर्ग क्या है? 40 से 50 में स्थित है, ठीक है ना? याद रखिएगा, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 40 से 50 के बीच में ही आना चाहिए। यानी 40.5, 42.45, यानी 50 के पार नहीं हो सकता है, और 40 से नीचे नहीं, 40 से 50 के बीच में ही रहेगा, ठीक है ना? तो अब देखिए, इसमें बहुलक का जो सूत्र होता है m0 बराबर ये L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H,
ठीक ना, ये बहुलक का सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो सूत्र होता है यानी m0 बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने h। आप लोगों को दिखाई अच्छी तरीके से दे रही है ना। अब देखो बाबू, l जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। क्या होती है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी सबसे निम्न सीमा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, निम्न सीमा। अब देखो तो L यानी बहुलक वर्ग ये होता है 40 से 50, तो 40 होता है निम्न सीमा और 50 होता है उच्च सीमा, इसलिए L का जो मान हो गया वो 40, क्योंकि निम्न सीमा 40 है, उच्च सीमा है 50, बहुलक वर्ग। अब देखो बाबू ध्यान देना, तो ये जो होता है यानी बहुलक यानी F1 जो होता है ये वाला होता है यानी महत्तम बारंबारता, ठीक। और ये इसके बाद वाला जो होता है वो F2 होता है, यानी 20 जो है वो F1 हो गया। और देखो F1 के पहले क्या होगा? 0, यानी 1 के पहले 0 होता है संख्या रेखा पर। देखो जैसे मान लो कि ये 1 है तो 1, ये 1 है, 1 के बाद क्या होता है? 2 होता है। ये 1 है, 1 के बाद 2 होता है, और 1 के पहले क्या होता है? 0। तो यह F1 है तो 1 के पहले F0 ले लिए, और ये F1 है, इसके 1 के बाद क्या होता है? 2, इसलिए 2 कर दिए। तो यहाँ पे देखो सभी स्टूडेंट, F1 का मान यानी FL का मान 40। अब देखो F1 का मान, F1 का मान क्या है? 20, F1 का मान हो गया 20। फिर देखो F2, F2 का मान कितना है? F2 का मान है 11। अब देखो F0, F0 का मान कितना है? 12, F0 का मान 12 कर दिए। यहां तक में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई होगी। अब दिखेगा उसके बाद यहाँ H होता है, H मतलब होता है वर्ग अंतराल की लंबाई। तो वर्ग अंतराल का अंतर कितना है? 0 से 10, 10 से 20, इसका मतलब 10 का अंतर है यहाँ पे, तो H बराबर हो गया 10। H बराबर क्या हो गया? 10। अब देखो बाबू M0 यानी बहुलक, M0 बराबर क्या होता है? L प्लस, L का मान क्या है? 40 प्लस F1, F1 का मान क्या है? 20 माइनस F0, F0 का मान क्या है? 12 बटे क्या होता है? 2 इंटू F1, तो 2 इंटू F1, F1 का मान कितना है? देखो 20, ठीक, माइनस अब क्या होता है? F0, F0 का मान कितना है? देखो 12 माइनस 12। फिर क्या होता है? F2, F2 का मान क्या है? 11 गुने क्या होता है? H, गुने क्या होता है? H, H का मान कितना है? देखो अंतराल कितना का है? 10 का है। तो बताएं स्टूडेंट, समझ में आ रही है आप लोग को? M0 बराबर 40 प्लस, अब देखो भाई 20 में से 12 घटाओ, क्या बच गया? 8। 20 में से 12 घटेगा, क्या बचेगा? 8। अब देखो 20 दूनी 40, अब माइनस 12 और 11 कितना हो गया? 23। 12 में से 11, देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 12 और 11 कितना हो गया? 23। उन्हें कितना है? 10। अब यह देखो M0 बराबर 40 प्लस 8 गुना 10 करो, 8 दही 80। अब 40 में से 23 को घटाओ, कितना हो गया? 17। 40 में से 23 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। अब देखो 17, ध्यान दो, इसको गुणा करो, 17 तिया करो, 17 पचे 85, 17 चौकी 68, 17 पचे 68, तो 4 दशमलव, ध्यान दो बाबू, यानी 17 चौकी 68, 17 पचे 85। अब इतना क्या 12 बच गया? 12 जब बच गया यानी 12 बच गया 120, 17 पचे 85, 17 छक्कू 2 तल से, यानी 17 छक्कू यानी 6 दशमलव, यानी देखो 7 यानी 7, 17 7 19 4.7 होगा, 17 7 19, यानी 40 10 जोड़ 4.7 होगा। तो अब इस दोनों को जोड़ दो, 40 4 44, 44.7 लगभग आंसर, ठीक ना, लगभग आंसर। तो बताएं सभी स्टूडेंट्स, समझ में आई आप लोगों को? देखो ये 44.7 जो हो गया, और भी भाग देकर के और आगे जा सकते हैं हम ये, लेकिन हम इतना ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? अब देखिएगा जो परीक्षा में पूछती है उसके आधार पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए बाबू, यानी बहुलक बराबर एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य,
ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछता है। बहुलक का जो सूत्र होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ठीक है। अब देखिए इसके आधार पे मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यदि आपके पास रहेगा क्वेश्चन कि यदि देखिएगा ये बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है। यदि क्वेश्चन रहा बहुलक बराबर, आप लोग बनाएंगे सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। बहुलक बराबर यदि 13, बहुलक बराबर 13, इस आधार पे यदि क्वेश्चन पूछेगा बहुलक बराबर 13 और माध्य बराबर आपका है 10, तो माध्यिका ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन देगा, 2 नंबर में पूछेगा आपसे, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। माध्यिका ज्ञात करें। अब आप लोग समझिए, देखिए क्या करा, बहुलक बराबर 13 माध्य बराबर 10, तो माध्यिका ज्ञात करें। तो अब देखिए बहुलक का जो एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुलक का जो सूत्र होता है क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो बहुलक का मान कितना है 13, इसके जगह पर क्या बैठ जाएगा 13 बराबर, ध्यान दीजिएगा 3 गुने माध्यिका, तो 3 गुने माध्यिका, माध्यिका का मान तो निकालना है, तो यह माध्यिका रहने दो, ठीक ना, माध्यिका को रहने दीजिए, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या होता है माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य, माध्य का मान कितना निकला है 10, माध्य का मान 10। अब देखो 13 बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका, अब देखो 10 दूनी 20, कितना हो गया 20। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये माइनस 20 इधर आएगा, क्या हो जाएगा 13 प्लस 20 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 3 गुने माध्यिका, 3 गुने क्या हो जाएगा माध्यिका। तो अब देखिए सभी स्टूडेंट, तो 13 और 20 को जोड़िए, कितना हो गया 13 और 20 कितना हो गया 33, 13 और 20 कितना हो गया 33, बराबर क्या हो गया 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा, या 2 नंबर में निश्चित पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन। इसलिए माध्यिका बराबर जो हो गया 33/3, क्या हो जाएगा 33/3, यानी ये 3 क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, तो 11 या 33, यानी कितना हो गया 11 आंसर हो गया। तो बताए स्टूडेंट, समझ में आई आप लोगों को, सभी स्टूडेंट बताए, समझ में आई, समझ में आ गई आप लोगों को। अब एक क्वेश्चन में देता हूं, चलिए आप लोग बना करके मुझे दिखाएं, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं अभी जस्ट। देखिए बहुलक बराबर, काटिए, बहुलक बराबर है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुलक बराबर है 14, ठीक, और माध्यिका बराबर है, माध्यिका बराबर है 13, तो माध्य निकालें, माध्य बराबर वाट। चलिए स्टूडेंट बना के दिखाएं आप लोग सभी स्टूडेंट। चलिए सभी स्टूडेंट बना के दिखाएं, क्या है बहुलक बराबर 14 और माध्यिका बराबर 13। चलिए जल्द से जल्द बनाएं सभी स्टूडेंट। 7 नंबर है, चलिए बनाए जल्दी से। चलिए 12.5, चलिए सभी स्टूडेंट 12.5, चलिए वेरी गुड। चलिए 12.5 सही बताया आप लोगों ने। चलिए कौन कौन बताए आप लोग, विक्की राज, राकेश कुमार, रजनीश, चलिए धर्मेंद्र जी 12.5, रनीश अरबाज, चलिए ब्रजेश, शुभम को इसको टच कीजिए, दिखाई दे रही है अच्छी तरीके से, राजू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को, अब चूंकि टाइप बाय टाइप दे रहा हूं, आप लोग चलिए क्वेश्चन को लिख लीजिए, और एक क्वेश्चन फिर से आप लोग बना करके मुझे दिखाएं, बहुलक बना करके दिखाएं सभी स्टूडेंट्स। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन है, चलिए आप लोग बना के दिखाएं। CI और F है, आप लोग बना करके मुझे दिखाएंगे। 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, रिवीजन भी करवा रहे हैं आप लोग को, परीक्षा की तैयारी। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 60 से 70 है, ठीक ना। अब देखिएगा 5, 10, 18, 30, 20, 12 और 5। चलिए स्टूडेंट बना करके दिखाए बहुलक। एक बार फिर से मिला लीजिए क्वेश्चन। 5, 10, 18, 30, 20, 12, 5। तो बहुलक बना करके दिखाए। आप लोग कॉपी कलम लिए होंगे क्योंकि आप लोगों का ये रिवीजन क्लास है, परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से मैं क्लास कर रहा हूं। तो चलिए स्टूडेंट, चलिए विक्की राय बनाए, सभी स्टूडेंट बनाए जल्द से जल्द, इतना जल्दी नहीं बना सकते हैं। चलिए आंसर, चलिए विक्की जी बनाइए। चलिए सभी स्टूडेंट बनाए जल्द से जल्द। 2 से 3 मिनट का समय आप लोग के पास देता हूं, तब तक मैं क्वेश्चन इधर लिख देता हूं जो आप लोग को होमवर्क दूंगा। चलिए आप लोगों को मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। चलिए आप लोग इसे बनाएंगे। माध्यिका बराबर, आप लोग बनाए तब तक, माध्यिका बराबर जो है वो 26.8, माध्य बराबर है आपका 27.9। तो बहुलक निकालें, बहुलक बराबर वाट। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोग को। चलिए बहुलक बराबर है 12.2, माध्यिका बराबर, और आप लोग कमेंट करेंगे इस क्लास के लिंक में, माध्यिका बराबर 13.34, 13.4। तो माध्य निकालें, माध्य बराबर वाट। तीसरा क्वेश्चन, चलिए माध्यिका बराबर 19.8, 19.8, माध्य बराबर 20.1। तो बहुलक ज्ञात करें, बहुलक बराबर वाट। ये क्वेश्चन हो गई। तो चलिए ये कौन कौन से बनाए सभी स्टूडेंट, सभी बताएं। इसका आंसर 30 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 30 हुआ। चलिए इसका आंसर रजनीश कुमार 30। चलिए सोनू जी, अरबाज जी 30। चलिए वेरी गुड। ऋषि कुमार राय 30, राकेश कुमार 30। चलिए सभी स्टूडेंट्स का, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों का है। चलिए बहुत अच्छा, लाजवाब आप लोगों का। चलिए तो आप लोगों को मैं होमवर्क के रूप में भी क्वेश्चन दे देता हूं। आप लोग सभी स्टूडेंट्स, कुछ पूछूंगा भी आप लोगों से रेगुलर। चलिए नेक्स्ट आप लोग इस टाइप में एक क्वेश्चन बहुलक का बना करके मुझे आंसर कमेंट करेंगे। चलिए मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, ये सब घर में बनाएंगे। जो ये सभी जो क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों के 2010 से लेकर के 2020 के 10th बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही सब बता रहा हूं, वही सब पूछ रहा हूं। तो चलिए सभी स्टूडेंट बना करके मुझे कॉमेंट आंसर जरूर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वर्ग अंतराल ये होमवर्क के रूप में है, वर्ग अंतराल, और ये है बारंबारता। ठीक, ध्यान दीजिएगा। 16 से 18, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26 और 26 तक है ये। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद है 50, उसके बाद है 78, उसके बाद है 46, उसके बाद 28, उसके बाद है 23। तो आप इसको बहुलक, ये होमवर्क के रूप में रहा, और ये देखिए होमवर्क में ये 3 सवाल पहले भी दिया हूं, और नेक्स्ट और सवाल दे रहा हूं जो कि आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप लोग इसे प्रैक्टिस के तौर पे बनाएंगे। CI यानी वर्ग अंतराल हो रहा है आपका, और ये बारंबारता हो गया है। ठीक, देखिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80,
60 से 80, 80 से 100, 100, 100 से 120। ठीक, उसके बाद बारंबारता जो है 12, 21, 34, 52, 20, 11, ये आपका हुआ। ठीक ना। तो अब आप लोगों से मैं कुछ फार्मूला पूछता हूं कुछ देर के लिए, 5 मिनट के लिए। सभी स्टूडेंट तैयार रहेंगे कमेंट के लिए। तो बताएं सभी स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को, माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य का सूत्र क्या होता है बताएं। माध्य का सूत्र क्या होता है बताएं सभी स्टूडेंट, कमेंट करें। चलिए धर्मेंद्र कुमार सिन्हा जी, चलिए माध्य का सूत्र क्या होता है बताएं। एफ एक्स बाय एक्स, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। हाँ चलिए ऋषु कुमार राय, वेरी गुड, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। चलिए अब आप लोग बताइए परिसर का सूत्र क्या होता है? परिसर आप लोग को ऑब्जेक्टिव में काम देगा। परिसर का सूत्र क्या होता है बताइए। देखिए आप लोग को होमवर्क में दिए, ये सब बनाएंगे और कमेंट में लिखेंगे। परिसर किसे कहते हैं बताएं आप लोग। परिसर का सूत्र क्या होता है कमेंट करें। चलिए परिसर का सूत्र क्या होता है बताएं। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा शुभम, आपने सही बताया। यानी उच्च सीमा, उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा परिसर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है परीक्षा में। ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, चूंकि मैं इसी से रिलेटेड प्रश्न करूंगा आप लोग से ताकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। चलिए वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है? वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं? वर्ग चिन्ह, चलिए बताएं वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है बताएं सभी स्टूडेंट। वर्ग रजनीश बताएं वर्ग चिन्ह का सूत्र। चलिए राकेश जी, चलिए धर्मेंद्र, चलिए वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है सभी स्टूडेंट कमेंट करें। वर्ग चिन्ह का चलिए वर्ग चिन्ह का सूत्र, चलिए गलत हो गया दीनानाथ। चलिए ऑल सब्जेक्ट सॉल्यूशन, पिंटू गलत, एके अमन गलत। वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है बताएं सभी स्टूडेंट। वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है? चलिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, रजनीश कुमार राइट आंसर, वेरी गुड। यानी उच्च सीमा यानी वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होगा, राइट आंसर, यह सब पहुंचता है उच्च सीमा बटे जोड़ निम्न सीमा बटे 2, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। अच्छा अब आप लोग से एक चीज पूछ रहे हैं। चलिए बाबू, यहां पर आप लोग सभी स्टूडेंट बताएं कि यदि 40 और 60 वर्ग अंतराल की वर्ग अंतराल है तो बताएं इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। आप लोग बताएं 40 और 60 के वर्ग अंतराल है तो इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा बताएं आप लोग। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। 60 40 रजनीश, वेरी गुड। यानी 60 40 100, 100 को हम 2 से भागा दे देंगे यानी 50। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। अच्छा ठीक है, अब आप लोग बताइएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से पूछने जा रहे हैं बाबू, आप लोग सभी स्टूडेंट बताएं 2 4 6 8। अब बताएं इसका माध्य कितना होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा हूं माध्य क्या होगा, इसका माध्य क्या होगा। चलिए 2 4 6 8 का माध्य क्या होगा। चलिए सबसे पहले दीनानाथ, चलिए वेरी गुड, ऑल सब्जेक्ट सॉल्यूशन। चलिए सही 5 होगा। ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग के बीच आएगा ना, माध्य पूछ रहे हैं, माध्य का नहीं। यानी क्या होगा 2 + 4 + 6 + 8 बटे क्या होगा 1 2 3 4, यानी 4 से भाग देंगे। 4 2 6 6 12 8 20, 20 बटे 4, ताकि आप लोग की परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। 5 यानी इसकी माध्य क्या हो गई 5। ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को मैं करवाऊंगा ताकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर कुछ नहीं छूटे। तो ये 4 × 5 = 20। चलिए वेरी गुड।
चलिए आप लोग बताएं, 1 2 ये बताएं ये कितना का टेली मार्क है, बताएं सभी स्टूडेंट बताएं ये कितना इंडिकेट कर रहा है, बताएं 12। चलिए 12, वेरी गुड। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, मैं केवल सांख्यिकी से रिलेटेड ही आज ऑब्जेक्टिव कर रहा हूं। और फिर माध्य, ये देखिए पिछले क्लास में मैं माध्य बताया था, आज बहुलक के बारे में बताया, और नेक्स्ट जो क्लास होगा वो माध्यिका के बारे में चलूंगा। चलिए वेरी गुड। अब आप लोग देखिएगा, एक चीज बताइए कि यदि वर्ग चिन्ह दिया रहे, मान लीजिए कि ये देखिएगा वर्ग चिन्ह दिया रहे, ठीक ना, जैसे आप लोग बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि 10 है, 20 है, और उसके बाद 10 है, 20 है, 30 है, ठीक ना, डॉट ये वर्ग यानी x है, ठीक ना, ये वर्ग चिन्ह है। तो इसका वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे? आप लोग वर्ग अंतराल का सूत्र जानते हैं? बताइए सभी स्टूडेंट, वर्ग अंतराल का सूत्र क्या होता है यदि उसका वर्ग चिन्ह दिया रहे तो? बताइए सभी स्टूडेंट। वर्ग अंतराल जैसे 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से यदि निकलेगा तो ये वर्ग अंतराल इसका कैसे निकालेंगे? जैसे इस घर का यदि वर्ग अंतराल निकालने के लिए कहेगा, इस वर्ग चिन्ह का वर्ग अंतराल निकालें, तो कैसे निकालेंगे बताएं आप लोग सभी स्टूडेंट। चलिए यदि 10, 20, 30, 40, 50, देखिए 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से रहेगा, कहेगा कि 10 वाले वर्ग चिन्ह का वर्ग अंतराल निकालें, तो कैसे निकालेंगे आप लोग बताएं सभी स्टूडेंट्स। चलिए तो देखिए मैं बताता हूं, याद रखिएगा। तो ये जो सीमा रहता है, यानी जो 10 दिया है, यानी देखिए, यानी ये वर्ग यानी x माइनस h/2 वर्ग अंतराल का सूत्र होता है, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा हमेशा, वर्ग अंतराल का सूत्र होता है जिसका निकाल रहे हैं, तो बराबर जो होगा, ध्यान दीजिएगा, x माइनस h/2 से x प्लस h/2, ये सूत्र होता है वर्ग अंतराल का, जहां x क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है। क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है। ध्यान दीजिएगा बहुत। तो यहाँ पे 10 वाला का निकाल रहे थे, यहाँ x का मान क्या हो रहा है? 10, तो 10 माइनस h मतलब अंतर होता है। अंतर कितना का होता है? देखो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, तो अंतर 10 का है, तो h/2 यानी 10/2। अब फिर देखो से, ये माइनस नहीं समझ लेना, ये से है, फिर क्या होता है? x प्लस h/2, x का मान इसमें कितना है? 10, तो प्लस क्या होगा? h/2, h का मान कितना है? 10, 10/2। अब देखो 2 पंचे 10, फिर देखो 2 पंचे 10, देखो 10 माइनस क्या हो गया? 5 से, फिर 10 प्लस क्या हो गया? 5, ठीक ना। तो देखो 10 में से 5 घटेगा 5, फिर देखो 10 5 क्या हो गया? 15। यानी इस वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह 10 वाला जो वर्ग अंतराल आया, यानी ध्यान देना, इसका जो वर्ग अंतराल है इसका यानी 5 से 15, 5 से 15। अब देखो क्यों? क्योंकि इस फार्मूला पर बैठा है। अब मान लो कि तुम लोग कहेगा कि सर ये गलत है, मान लो कि कहेगा सर ये गलत है, तो देखो हम उसको साबित करेंगे, क्योंकि वर्ग चिन्ह क्या होता है? उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। तो 5 और 15 को जोड़ो, इसमें निम्न सीमा है 5, 5 और 15 को जोड़ दो, यानी 5 जोड़ 15 बटे 2 कर दो, तो 5 और 15 कितना हो गया? 20, 20 बटे 2, 10 दूनी 20। तो देखो वर्ग चिन्ह कितना निकला? 10। तो वर्ग चिन्ह है कि नहीं? इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए वर्ग अंतराल का जो सूत्र होता है x माइनस h/2 माइनस x प्लस h/2। तो आप लोग सभी स्टूडेंट, आज मैं जो क्वेश्चन पूछा हूं, आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जो पढ़ाया हूं उसमें आप लोग कमेंट करेंगे, और पुनः आप लोगों को कल बताऊंगा कौन कौन से स्टूडेंट्स आंसर सही दिए हैं, और पुनः मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के बीच आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉच। बताएं आज की क्लास कैसी रही, ये बताएं। चलिए।